पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी शरणा जो तुझ पावे सोई सोई करना पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी पै में रचे सब संसारा पै में रचे सब संसारा तिस जिस नाम आधारा तिस पानाहि जिस नाम आधारा पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी शरणा पौनाविया तेरी सोग हरख में आवड़ जाना सोग हरख में आवड़ जाना तिन सुख
पौनावे आपे तेरी शरणा पौनावे आपे तेरी शरणा पौनावे आपे तेरी शरणा पौनावे आपे तेरी शरणा अगन सागर महा व्यापे माया अगन सागर महा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुर पाया 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 पौनावे आपे तेरी शरणा पौनावे आपे तेरी शरणा पौनावे आपे तेरी शरणा राख ले प्रभ राखन हारा राख ले प्रभ राखण हारा राख ले प्रभ राखन हारा राख ले प्रभ राखण हारा कहो नानक क्या जंत विचारा कहो नानक क्या जंत विचारा कहो नानक क्या जंत
शरणा जो तुझ पावे सोई करना जो तुझ पावे सोई करना पहुनावे आपे तेरी शरणा पहुनावे आपे तेरी शरणा पहुनावे आपे तेरी शरणा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने सवाल पूछा है कि अब हम अमृतवेले श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं तो ये हमारा सिमरन भी हो जाता है या सिमरन अलग समय निकाल के करना है? जो पाठ हम सुनते हैं करते हैं श्री सुखमनी साहब जी का, क्या हमारा सिमरन उसी में हो गया? क्या हमें सिमरन अलग करना है? बड़े ध्यान से इस बात को समझना साथ संगत जी। सबसे पहले तो इस पाठ की महिमा दास बता चुका है, श्री सुखमनी साहब जी के पाठ की महिमा। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन कि जब एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ हो गया तो 24,000 श्वास सफल हो गए। ये लिखा जाता है कि 24 घंटे सिमरन में बीते इस आदमी के, इस व्यक्ति के 24 घंटे सिमरन में बीते जिसने एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ कर लिया। ये तो हो गया फल साथ संगत जी। फल अलग चीज़ होती है। दास जो बात करने जा रहा है उसको गहराई को समझना। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे पाठ करने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, पाठ क्यों करते हैं? श्री सुखमनी साहब जी की पहली पंक्तियाँ, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है। वेद पुराण एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ। सिमरन की महिमा बताई है। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे पाठ करने का लाभ ये है कि सिमरन करने का मन करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम पाठ कर रहे हैं, बाणी कह रही है, पाठ पढ़ के नहीं निकल जाना, वो कह रही है बाणी कि सिमरन कर, सिमरन से सुख पाएगा, सिमरन से सब कुछ पाएगा। सिमरन की ये बरकत है। बाणी पढ़ने के बाद सिमरन करने का मन करे, ये है बाणी पढ़ने का फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी क्या है? गुरु के उपदेश। अगर अभी भी मन ये पूछता है कि सिमरन अलग करना है तो समझ लेना अभी तक वो भूख लगी नहीं, जबकि भूख लग लेनी चाहिए। ये फल है बाणी का। गुरु नानक मेहर करे, जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो गुरु के आगे अरदास करे, पातशाह तरस कर ये पूछना ना पड़े कि सिमरन करना है क्या। जब भूख लगती है तो कोई पूछता है क्या खाना कैसे खाना है, खाना खाना है क्या, सवाल पूछता है। कोई भूख लगती है तो आदमी खाना खाने लग जाता है। इस प्रकार से भूख लग जाए तोर भजन की रहे प्यासा। मांगा है ये कि मुझे ये भूख लग जाए तेरे नाम के, प्यास लग जाए तेरे नाम के। फिर हम ये कैलकुलेशंस भूल जाए, फिर तो बस जपे क्योंकि भूख लग गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो एक पाठ की महिमा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बताई है, और यहाँ पर तो लाखों पाठ एक टाइम पे हो रहे हैं साथ संगत जी। दास ने पहले भी कहा था मैं फल बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त आप लोगों की झोली में, जो हमारी झोली में गुरु साहब जी डाल रहे हैं। इसलिए दास एक बेनती करना चाहेगा यहाँ पर। देखिए ये अमृतवेला ट्रस्ट, ये जो सुखमनी साहब जी का पाठ होता है शाम को अमृत वेले भी, ये 2 जगह पर लाइव टेलीकास्ट होता है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा। हर संगत इस पॉइंट को नोट कीजिए और दूसरों को समझाए। एक फेसबुक पर लाइव होता है, ऑफिशियल जो पेज है अमृतवेला ट्रस्ट का, और एक लाइव होता है अमृतवेला ट्रस्ट लाइव चैनल पर। ये 2 जगह पर हम क्यों लाइव करते हैं साथ संगत जी? हमने यहाँ पर ना, इसलिए दास हाथ जोड़कर बार बार बेनती करता है कि समा मत छोड़ो।
आपको लगता है कि ये केवल एक पाठ हो रहा है, नहीं, इस पाठ के पीछे सैकड़ों लोगों की टीम लगी हुई है। शूटिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, लाइव टीम से लेकर, जो लिंक आपको शेयर करते हैं, आपको पता नहीं कितने सेवादार, कितनी बड़ी टीम लगी हुई है जब जाकर इतने लोग पाठ में जुड़ते हैं। पर कभी कभी लिंक, अभी नेट का काम है, नेट से लाइव होना है। यहाँ पर 5 लाइनें ली हुई हैं नेट की, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, जो इक्विपमेंट्स बढ़िया से बढ़िया हो सकते हैं। अमृतोला ट्रस्ट कोशिश करता है कि बेस्ट इक्विपमेंट्स लेकर लाइव करें, पर फिर भी कभी ना कभी कोई नेट की वजह से कोई लिंक टूट जाता है तो नया लिंक आता है। तो मैंने क्या नोट किया है कि जैसे ही कोई लिंक टूटता है तो काफ़ी संगत उसी वक्त पाठ छोड़ के बैठ जाती है, उसी वक्त। और जो हमारे सेवादार हैं, जो अमृतोला ट्रस्ट के, जो टीम संभाल रही है, जो लाइव कर रही है, उनका मन टूट जाता है कि लिंक टूट गया हमारी गलती की वजह से और संगत टूट गई। वो बेचारे उदास हो जाते हैं। सारी संगत के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है, कभी ऐसा हो जाए, समझो यूट्यूब बंद हो जाए, लिंक टूट जाए, एक्चुअली उसी वक्त नया लिंक आता है जब एक टूटता है। पर बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि नया लिंक आया है। लिंक उसी वक्त आ जाता है, अगर आप सर्च करेंगे ना, बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो एक दूसरे को इस बारे में बताइए, क्योंकि संगत पाठ से टूट ना जाए। जैसे फेसबुक, अगर यूट्यूब से बंद हो गया है लाइव तो फेसबुक पर चले जाए, फेसबुक पे बंद हो गया तो यूट्यूब पर चले जाए, पर पाठ का अपना नेम ना छोड़े। सेवादारों का मन टूट जाता है। मैं भी एक बार सोच में पड़ जाता हूँ कि संगत 1 मिनट में कैसे लिंक टूटने की वजह से सब छोड़कर बैठ जाते हैं। ढूंढिए, उस वक्त मिल जाएगा आपको लिंक, नया लिंक सेवादार भेजते हैं। अगर वो ना भेजे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फेसबुक को लाइक करके रखिए, पेज लाइक 2 तरह का होता है। ये टेक्निकल बातें दास आज बता रहा है आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत टूट ना जाए इस पाठ से। फेसबुक का एक होता है जो आप वीडियो देख रहे हो उसको लाइक करना, वो अलग बात है। एक पेज को लाइक करना होता है। अगर आपने पेज को लाइक कर दिया तो जब भी नया मैसेज आएगा, नया वीडियो अपलोड होगा या लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा, आपको अपने आप मैसेज आ जाएगा फेसबुक पर। अगर आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, बेल आइकन दबा कर रखते हो, तो जब भी नया वीडियो आएगा या नया लिंक होएगा, समझो पाठ एक नेट की वजह से टूट गया, लिंक, नया लिंक आ गया उसी वक्त, दूसरा पाठ वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, आपको नया लिंक मिल गया, पर आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा। इसलिए दास हाथ जोड़कर बेनती करता है कि जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बात सिखाओ और उनके चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब, फेसबुक के पेज को लाइक करवा के, ताकि उनका पाठ, उनका नित्यनेम ना छूटे। कभी भी ऐसा हो तो ढूंढ लिया कीजिए, फिर से जुड़ जाए कीजिए पाठ में। ये समय गंवाया मत कीजिए। नहीं पता इस वैल्यू का, सच कहता है दास, गुर सेवाते भगत कमाई। बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं कि जो नाम नहीं जपेगा वो तो पछताएगा, और जो जपेगा वो भी पछताएगा। सवाल पूछा ऐसे क्यों? जो नहीं जपेगा वो तो नरकों में जाएगा, 84 लाख जोनियां भुगतेगा, वो तो पछताएगा, पर जो जपेगा वो क्यों पछताएगा? बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे वो इसलिए पछताएगा क्योंकि जब उसे पता चलेगा ना कि मैंने जो नाम जपा था, जो पाठ किया था, इसका फल इतना ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा क्यों नहीं जपा, ये सोच कर वो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस बात को गुरबाणी प्रमाणित करती है, कबीर साहब जी की बाणी, गुर सेवाते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोविंद पूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। कबीर जी समझाते हैं कि गुर सेवाते भगत कमाई, मैंने अपने गुरु की सेवा की, भक्ति की, तब ए मानस देही पाई। अब यहाँ पर रुककर विचार करो, ये सेवा, ये भक्ति किसने की? अगर सेवा और भक्ति करने के बाद ये मनुष्य देह मिली है तो फिर ये सेवा और भक्ति किसने की? बिना मनुष्य देह की सेवा भक्ति कैसे हो गई? जानवरों ने की? नहीं, देवताओं ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से सुनिए बाणी की पंक्तियों को। गुर सेवा ते भगत कमाई, देवता कह रहे हैं कि हमने गुरु की सेवा की, भक्ति की, और उसने पूछा कि क्या चाहिए, तो हमने कहा एक बार ये मनुष्य देही मिल जाए। देवता मांगते हैं ये देही को, क्यों? इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे कि देवता भी वहाँ पर नाम जपकर, देवता भी नाम जपकर अगली पोजीशन प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म भूमि केवल ये मनुष्य देही है। तरसते हैं देवता के ये मनुष्य देही मिल जाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप सके।
आयो पढ़न सुनन को बाणी, प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित को फकड़े सब मुक्ति चली रहन। बाणी कहती है तू नाम जपने के लिए इस धरती पर आया था, तूने देही मांगी थी, पर यहाँ पर आकर तू भूल गया। यहाँ पर आके संसार के मोह माया के चक्कर में हम सब भूल गए कि नाम जपना आए थे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। पर गुरु ने तर्स किया, हमें यह समा दिया है अमृत वेले। मैं वैसे हैरान होता हूँ साध संगत जी, बुरा मत मानना, पर एक बात दास आज कहना चाहेगा। एक दिन दास ने आप सबसे बेनती की, केवल एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा है, कि गुरु को अरदास करके मन बनाकर सो कि उस दिन जरूर उठेंगे अमृत वेला। और अमृत वेले कितनी संगत जुड़ी सबको पता है। जितने लोग शाम को जुड़े उससे ज्यादा उस दिन अमृत वेले नाम जप रहे थे, पाठ कर रहे थे श्री सुखमनी साहब जी का। कैसे आप तो बोलते थे उठ नहीं सकते अमृत वेले, रोज कितने होती और उस दिन कितने थे। केवल मन बनाया, गुरु को अरदास की, पातशाह ये दिन मेरा मिस ना हो जाए, अरदास करें। यही बात मैं दास सबको समझाना चाहता है संगत को। आप केवल बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, एक अरदास करके सो जाओ कि पातशाह मुझसे अमृत वेले नहीं उठा जाता, तू बाँह पकड़ के उठा। एक श्री जपजी साहब जी का पाठ करके रात को सूक्ष्म अरदास करके, पातशाह मुझसे नहीं उठा जाता तो उठाना। ये अरदास करके कोई सो जाए। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गुरु नानक बाँह पकड़कर अमृत वेले उठाता है, आलस नहीं आने देता। हम चाहते ही नहीं उठना, एक दिन मन बनाया उस दिन उठ गए, उसके बाद फिर वही हाल। शुक्र है शाम का समय गुरु ने बख्शा है, शाम को भी जप रहे हो, पर अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले से ऊपर कुछ भी नहीं। गुरु नानक पातशाह के वचन है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। किसी प्रकार अगर एक बार मन बनाया, गुरु ने उठा दिया, अब रोज मन बनाओगे रोज उठा देगा। मांगो तो सही, हम क्या क्या मांगते हैं गुरु से। अमृत वेला भी मांग लो, पाओ दान, ढीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे। ढीठ होकर मांगो गुरु से, पातशाह दे, मेरे कर्मों में अगर अमृत वेला नहीं लिखा तो अमृत वेला बख्श। उस दिन मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन होगा, जिस दिन जितने लोग शाम को जुड़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लोग जब अमृत वेले जुड़ेंगे, तब मुझे खुशी होगी साथ संगत जी कि हाँ मकसद पूरा हो गया। शाम का करने का मकसद ही ये है कि ये पाठ इतना कृपा कर दे, ये वाणी इतनी कृपा कर दे सुखमनी साहब जी की, कि अमृत वेले उठने की दात प्राप्त हो जाए। जिस दिन आपको अमृत वेला मिल गया, समझ लेना आपका शाम का जपा हुआ पाठ का फल मिल गया आपको। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो यहाँ पर फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो लिंक आता है, सबको दास कहता है कि शेयर करो। सब शेयर करते हैं, ये एक सेवा है एक तरह से, क्योंकि आपका एक लिंक किसी को नए आदमी के पास चला गया, आपने शेयर किया ग्रुप में, जिसने कभी नहीं सुना पाठ, जिसने कभी नहीं बाणी सुने, वो जुड़ गया बाणी से। आपके एक लिंक शेयर करने से अगर वो जुड़ गया तो उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे। पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं साथ संगत जी, हमारा लिंक शेयर नहीं करते, वो फेसबुक का वो लिंक उठाकर लाइव चलाते हैं अपने चैनल पे। इससे क्या होता है, संगत बढ़ जाती है। जैसे जब यहाँ पर लाइव चलता था फेसबुक पर तो हज़ारों लोग जुड़ते थे, यूट्यूब पर 25-30 हज़ार एक साथ लोग देख रहे होते थे। आज 17-18-19 हज़ार एक साथ देख रहे होते हैं। ये सारे लोग देख आज भी रहे हैं, पर अलग अलग चैनल्स पे चले गए हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे अब लाइव आना शुरू हो गया है। दास ये बात इसलिए कह रहा है कि जो इतने सारे लोग एक साथ, अब ये मत समझना जितने आपको दिख रहे हैं इतने ही लोग पाठ कर रहे हैं। इस वक्त ना जाने जब आप पाठ कर रहे होते हो कितने लोग एक साथ पाठ कर रहे होते हैं। पूरे अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, भारत, सब जगह से संगत जुड़ी होती है। टीवी के आगे पूरे पूरे परिवार बैठे होते हैं। गुरु नानक मेहर करे। मैं दास से ये बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मन में थोड़ा लालच हो कि हम जी एक पाठ नहीं कर रहे, ना जाने कितने पाठ कर रहे हैं, ना जाने कितने पाठ का ये फल मिल रहा है। किसी ने ये भी कमेंट लिखा था कि फल का क्या करना है, हमें तो गुरु की कृपा चाहिए, ऊंची अवस्था चाहिए। भाई ये फल यही करता है। जब मैं कहता हूँ ना कि पाठ का फल, ये फल ही होता है जो अवस्था ऊंची दिलाता है। ये पाठ का फल ही होता है जो अमृत वेला दिलाता है। फल का भाव ही ये है कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना ऊपर, और कोई मतलब नहीं है। फल का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा। जो पैसा चाहेगा पैसा भी आएगा, जो नाम चाहेगा नाम भी आएगा, जो गुरु को चाहेगा वो गुरु को पालेगा। ये तो हमारी मन की अवस्था है। और ये नाम, ये पाठ, ये वाणी क्या करती है, हमारे मन की सोच बदल देती है।
ऐसी कृपा वर्त जाती है। आज अगर हम पदार्थ मांग रहे हैं, कल गुरु नानक ऐसी अवस्था कर देगा पदार्थ देने वाले को मांगने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सुरत ऊपर उठा देगी ये। पर ये बाबा नंद सिंह जी कहते थे जन्मों का खेल है, जन्मों का, ये एक दिन की बात नहीं। हाँ, गुरु नानक चाहे तो एक पल में दे दे, उसकी मर्जी, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा काम सिर्फ एक है, गुरु का हुक्म मानना, अमृत वेला संभालना। गुरु नानक के 3 मूल सिद्धांत, सच्चे सुच्चे कीर्त करना, नाम जपना, वंड छकना, बांट के खाना, दसवंध निकालना। दसवंध कौन सा? केवल धन का दसवंध नहीं, समय का दसवंध भी। जिसने अमृत वेले 2.5 घंटे गुरु को दे दिए, उसने अपना समय का दसवंध भी दे दिया। वो सबसे जरूरी है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में फिर से हाथ जोड़कर बेनती है साथ संगत जी, किसी प्रकार खुद भी जुड़े, दूसरों को भी जोड़े। ये जो पाठ चालू है, ये जो बाणी चालू है श्री सुखमनी साहब जी के अमृत वेले 2:30 बजे, 2:15 बजे अमृत वेला 2:30 बजे होता है और शाम को 3:15 बजे होता है। 2:30 बजे पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ, फिर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ, शाम को सुखमनी साहब जी का पाठ, चौपाई साहब जी का पाठ, मूल मंत्र। गुरु ने तरस किया, ये समा बख्शा है, इसे किसी प्रकार संभाल के रखो, कहीं छूट ना जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।